नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज हम टॉपिक में लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो पर जैसे हमने बात करी थी फसलों से, तो आज हम बात लेकर चलेंगे फसलों से संबंधित क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन देखकर चलेंगे। इनमें ईयर अपन फोकस करेंगे प्यारे बच्चों ईयर्स पर और उनके फाउंडर पर यानी कि जनक पर। तो टॉपिक ले लेते हैं प्यारे बच्चों। टॉपिक आज हमारे पास रहेगा फसलों से संबंधित क्रांति, रेवोल्यूशन रिलेटेड टू क्रॉप्स, यहां बात लेकर चलेंगे। इनमें से प्यारे बच्चों सबसे पहली जो क्रांति हमारे पास होगी इसको हम कहकर चलते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन हुई कब? तो प्यारे बच्चों ये हुई है 1857 में, और इसका कोई फाउंडर नहीं है बेटा, कोई जनक नहीं है अपने पास। तो ब्राउन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे होगा? तो प्यारे बच्चों इसका रिलेशन होगा चमड़ा से यानी कि लेदर। साथ में होगा प्यारे बच्चों कोकोआ। कोकोआ का मतलब होता है कॉफी के बीज। एज पर ऑप्शन से आप देखिएगा, अगर आपको मिले कि ब्राउन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है, चमड़ा मिल जाए तो चमड़ा को प्रेफर करना, और अगर कोकोआ यानी कि कॉफी के बीज मिल जाए तो आप कॉफी के बीज को प्रेफर करिएगा। याद करने के लिए आप ऐसे समझो बेटा, हिंदी में अपन इसको बुरी भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ रीजन है जो अपन इनके इंग्लिश में नाम कंफर्म कर चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन सबसे पहले ये है प्यारे बच्चों, हम अगर रेड चीफ या वुडलैंड के शोरूम में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ जो शूज अपन परचेज करते हो ब्राउन कलर का होता है। रेड चीफ या वुडलैंड का शोरूम का जो भी कोई शूज अपने पास होगा तो हम मानकर चलते हैं प्यारे बच्चों कि यहां से जो जूता मिला है उसमें लेदर ओरिजिनल है। तो ब्राउन रिलेट कर रहा है किससे? लेदर से यानी कि चमड़ा से। अगली जो हमारे पास क्रांति है प्यारे बच्चों, इसमें बात लेकर चलेंगे ब्लू पर। कब हुई? तो 1885 से 1885 से लेकर 1890 की बात लेकर चल रहे हैं। तो ये हुई है 1885 से 1990 में। रिलेशन किससे है? तो इसका रिलेशन रहेगा बेटा फिश से। सेम इसका अपन को चाहिए फाउंडर यानी कि जनक, और इसका हमारे पास जनक होगा यानी कि फाउंडर, नाम होगा अरुण कृष्णन। अब यहां पर अपन ने कई बार डिस्कशन किया है कि ब्लू है वाटर, वैसे तो वाटर का ट्रांसपेरेंट होता है, एक सॉन्ग पे बात करते हैं नीला है पानी। तो इनमें से पानी में रहेगी कौन? फिश यानी कि मछली, और इसका भारत में जनक कौन होगा? अरुण कृष्णन। ईयर कब लेकर चलते हैं? 1885 से लेकर 1890 तक, 1990 तक। अगली जो हमारी क्रांति होगी इसको प्यारे बच्चों अपन कहकर चलते हैं ग्रीन यानी कि हरित। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1960 के दशक में। ये तो हो गया प्यारे बच्चों स्टार्टिंग फेज, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कब पड़ा? तो इसका इफेक्ट पड़ेगा 1966 से लेकर 67 की कंडीशन लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे प्रभाव, इफेक्ट, तो इसका प्रभाव पड़ा है 1966-67 में। ग्रीन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे होगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसका रिलेशन होगा ईटेबल क्रॉप्स यानी कि बात होगी किस पर? खाद्यान्न फसल पर।
ये इसका असर होगा। लेकिन खाद्यान्न फसल में भी अगर हम बात करें कि किस पर सबसे ज्यादा असर हुआ, तो प्यारे बच्चों यहां पर बात होगी गेहूं और चावल पर। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें सबसे ज्यादा किस राज्य पर प्रभाव पड़ा, अगर स्टेट की बात करें तो बेटा स्टेट में ध्यान रखना हमें लेकर चलना होगा कौन, पंजाब राज्य की अपन बात लेकर चलेंगे। इन्हीं में ही कि यहां पर कोई एक ऐसा पर्सन जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फाउंडर हो यानी कि जनक हो, तो इसका जो जनक अपने पास आएगा यानी कि फाउंडर, इनका नाम आएगा बेटा नॉर्मन बोरलॉग। कहां से है? यूएसए से है। और बेटा इसी वजह से 1970 में इनको अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज अवार्ड। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर विश्व में जनक पूछे तो वो नॉर्मन बोरलॉग होगा। किसका? हरित क्रांति का। लेकिन अगर अपन बात करें भारत में, तो इसके जनक जो भारत में होंगे उनका नाम होगा एमएस स्वामीनाथन। ये बेटा इंडिया में जनक हैं, भारतीय। और इन्हीं में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इनको 2024 में अवार्ड दिया गया है, कौन सा? भारत रत्न। और कितने नंबर का? तो 53rd नंबर का इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, यानी कि 53वें नंबर का इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सबसे पहले रेवोल्यूशन देखिए बेटा ब्राउन। ब्राउन है शूज, शूज में बात होगी किसकी? लेदर की। और साथ में बेटा कॉफी के बीज यानी कि कोकोआ। फाउंडर इसका कोई नहीं है। इसके बाद बात करी बेटा ब्लू। ब्लू नीला है, पानी, पानी में रहती है मछली, तो रिलेशन हो गया फिश से। ईयर कब? 1885 से 1990। इंडिया में इसका फाउंडर किसको रखते हैं बेटा? अरुण कृष्णन को। इसके बाद है ग्रीन। शुरू कब से मानी जाती है? 1960 के दशक से मानी जाती है। इफेक्ट कब पड़ा? तो 1966 से लेकर 67 में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। रिलेशन किससे है? खाद्यान्न फसल यानी कि ईटेबल क्रॉप्स। खाद्यान्न फसल में कौन सी बेटा? गेहूं और चावल। और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ा? तो वो गेहूं पर, इसलिए गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। स्टेट पूछ ले किस स्टेट में पड़ा, तो वो बेटा पंजाब में रहेगा। फाउंडर इसका वर्ल्ड में कौन होगा? नॉर्मन बोरलॉग। कहां से है? यूएसए से है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1970 में। भारत में इसके फाउंडर कौन है? एमएस स्वामीनाथन। इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला कब? 2024 में। और भारत रत्न पुरस्कार कितने नंबर का मिला? तो वो मिला प्यारे बच्चों 53rd नंबर का, यानी कि 53वें नंबर का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। नोटेड? इसके बाद जो हमारी अगली रेवोल्यूशन है, तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं हम ग्रे। हिंदी में नाम प्यारे बच्चों बहुत अलग है, कोशिश करना आप हिंदी में नाम ना ही याद करो तो ज्यादा अच्छा होगा। ग्रे रेवोल्यूशन कब हुई? तो ग्रे रेवोल्यूशन हुई है प्यारे बच्चों 1960 में, 1960 में। और ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मिलेगा आपको फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, जो खाद डाली जाती हैं उससे संबंधित होगा बेटा ग्रे। इसके बाद एक अगली क्रांति आएगी बेटा, इसको कहेंगे अपन व्हाइट। नेक्स्ट रेवोल्यूशन है प्यारे बच्चों व्हाइट। व्हाइट यानी कि सफेद या श्वेत भी कह दे बेटा। कब हुई? तो 1970 में मानी जाती है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई है। और संबंधित किससे है? तो बेटा व्हाइट कलर का होगा 100% दूध, तो यानी कि व्हाइट का संबंध किससे होगा? तो ये हो जाएगी मिल्क से, यानी कि दूध से। इंडिया में इसका फाउंडर कौन है? तो इसका फाउंडर जरूर है बेटा, इस वाले का फिर भी फाउंडर नहीं था, तो यहां पर अपने पास जनक आएगा वर्गीस कुरियन।
ये इसके व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक होंगे, यानी कि सफेद क्रांति के जनक। अगली जो हमारे पास क्रांति आएगी तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट अपने पास आने वाली है रेड, यानी कि बात किस पर होगी प्यारे बच्चों? लाल पर। लाल जो क्रांति है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में किस वर्ष में लाल क्रांति हुई। तो ये भी प्यारे बच्चों 1970 की मानी जाती है, यानी कि 1970। 1970 रिलेशन किससे है? तो रेड कलर का होता है मीट, यानी कि मांस। मांस के अलावा बात होगी किस पर? टोमेटो पर, यानी कि टमाटर पर। इसी में ही जो लाल क्रांति हमारे पास है इसका कोई ना कोई जनक भी होगा। तो इसका जो फाउंडर आएगा इनका नाम है विशाल तिवारी। और रेवोल्यूशन बेटा 1970 से ही चल रही है, कोई भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि अपन ये नहीं कह सकते कि 70 से लेकर कब तक चलेगी। रिपीट करते हैं, हमने सबसे पहले रेवोल्यूशन देखी बेटा ग्रे। ग्रे यानी कि धूसर, कब? 1960 की बात कर रहे हैं। कोई भी फाउंडर नहीं है बेटा, इसका जनक नहीं है। रिलेशन किससे है? फर्टिलाइजर से, यानी कि उर्वरक से। व्हाइट सफेद रंग का होता है बेटा दूध, तो ऑटोमेटिक सी बात रिलेशन आ गया। कब की बात है? 1970 की। फाउंडर कौन है? तो वर्गीस कुरियन अपने पास इनके फाउंडर आएंगे। इसी में ही नेक्स्ट क्रांति है हमारे पास बेटा रेड, यानी कि लाल। लाल रंग का होता है बेटा रेड मीट बोला जाता है, साथ में रेड कलर का होगा टोमेटो, यानी कि टमाटर। और इसका ईयर कब है? 1970। और यहां पर जनक कौन होगा? विशाल तिवारी। ये इसके होंगे प्यारे बच्चों फाउंडर। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड? इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्रांति है प्यारे बच्चों, नाम आएगा सिल्वर। सिल्वर यानी कि रजत। कब हुई? तो 1969 से लेकर 1978, 69 से लेकर 78 तक ये क्रांति हमारे पास हुई है। इसी क्रांति का अपन को चाहिए प्यारे बच्चों फाउंडर, जनक। और यहां पर नाम आता है प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी। अब इसका भी किसी ना किसी चीज से रिलेशन होगा। तो प्यारे बच्चों सिल्वर जो होगा, सिल्वर कलर के यानी कि चांदी के जैसे होते हैं मुर्गी के पंख, और मुर्गी से ही मिलता है अपन को कौन? अंडा। तो यहां पर बात हो सकती है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म, साथ में बात हो सकती है प्यारे बच्चों किस पर? अंडा पर, यानी कि एग पर। जो क्रांति कौन सी होगी? तो बात होगी प्यारे बच्चों सिल्वर के साथ। इन्हीं में ही अगर अपन लेकर चलें, जैसे ब्लू, अभी अपन ने अरुण कृष्णन की बात करी, मछली से संबंधित है, पानी रहेगी। और अब हमारे पास आ जाती है अगली क्रांति, नाम हो जाता है प्यारे बच्चों गोल्डन। गोल्डन को आप कह सकते हो सुनहरी, सुनहरी क्रांति। गोल्डन रेवोल्यूशन कब हुई? तो ये हुई है प्यारे बच्चों 1991 से लेकर 2003 तक की बात होकर चलेगी, 1991 से लेकर 2003 तक। और गोल्डन रेवोल्यूशन जो हमारे पास है, इसके जो जनक हमारे पास है उनका नाम है निरपख टुटेज। तो फाउंडर का नाम आएगा प्यारे बच्चों निरपख टुटेज। संबंध किससे होगा? तो गोल्डन का संबंध होता है प्यारे बच्चों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। जैसे चाय, कॉफी, मसाले, इनका होकर चलेगा किससे? हॉर्टिकल्चर से। गोल्डन सुनहरी क्रांति कब? 1991 से लेकर 2003 तक। जनक कौन होगा? निरपख टुडेज, इसका अपने पास जनक होकर चलेगा। अगली जो हमारे पास क्रांति है, रेवोल्यूशन नेक्स्ट आएगी प्यारे बच्चों, नाम होगा ब्लैक। कब हुई? तो ये हुई है 2003 में।
खत्म नहीं है, 2003 से मानी जाती है। कोई फाउंडर नहीं है बेटा, तो सीधा रिलेशन आएगा और इसका संबंध होगा प्यारे बच्चों किससे? पेट्रोलियम से। माफ कीजिएगा बेटा, तो इसका संबंध किससे होगा प्यारे बच्चों? पेट्रोलियम से। यानी कि ये क्रांति हमारी किससे रिलेट करती है? पेट्रोलियम से संबंधित हमारी ये क्रांति आएगी। अगली जो हम देखकर चले ब्लैक के बाद, तो यहां पर बात होगी येलो पर। तो नेक्स्ट क्रांति है अपने पास येलो, यानी कि पीली। येलो क्रांति कब आखिर में हुई? तो ये हुई है बेटा 2013 से लेकर 2014 तक मानी जाती है। तो कब होगी? 2013 से 2014। फाउंडर कौन होगा? तो इसका जनक, इसके फाउंडर हमारे पास दिखाई देंगे सैम पित्रोदा, ये हो जाएंगे जनक। आखिर में संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध होगा बेटा तेल वाले बीजों से। खाद्यान्न जो तेल होते हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं खाद्यान्न तेल, यानी कि ऑयल सीड्स। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अपन ने नेक्स्ट क्रांति जब पढ़ी सिल्वर, सिल्वर कलर के बेटा पंख होते हैं मुर्गी के। तो यहां पर 1969 से 78 फाउंडर कौन है? इंदिरा गांधी। संबंध किससे है? पोल्ट्री फॉर्म से, यानी कि एग से। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे है प्यारे बच्चों? सुनहरी क्रांति है, 1991 से लेकर 2003 तक है। फाउंडर कौन है? निरपक्ष टुडेज अपने पास आएगा। और संबंध किससे है? हॉर्टिकल्चर, यानी कि बागवानी से। नेक्स्ट है बेटा ब्लैक, ब्लैक कलर का होता है धुआं। गाड़ी चलाने के लिए हमें चाहिए पेट्रोल, तो पेट्रोलियम से संबंधित है। कब हुई? 2003 में। येलो रेवोल्यूशन है बेटा येलो, तो 2013 से 2014 में। फाउंडर कौन है? सैम पित्रोदा। तो बेटा कोई भी मोस्टली अपन जो खाद्यान्न तेल का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक सरसों का, रिफाइंड का, ये सभी ऑयल अपन को कैसे दिखाई देते हैं? येलो कलर के। तो संबंध किससे है? खाद्यान्न तेल से, यानी कि ऑयल सीड से। इनका ये संबंध होकर चलेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। नोटेड? अगली रेवोल्यूशन होगी प्यारे बच्चों पिंक, यानी कि गुलाबी। पिंक गुलाबी 2014 से इसको माना जाता है कि 2014 से इसकी शुरुआत हुई है और कंटिन्यूअस चल रही है, एंडिंग कोई ईयर नहीं है। 100% मन में आएगा कि साहब इसका कोई ना कोई फाउंडर भी होगा, तो इसका फाउंडर आपको दिखाई देगा दुर्गेश। तो यहां पर फाउंडर हो गए दुर्गेश, फाउंडर दुर्गेश। इसी में बात होकर चलेगी कि आखिर में ये जो पिंक रेवोल्यूशन है, फाउंडर दुर्गेश है, आखिर में संबंध किसमें होगा? तो बेटा गुलाबी रंग की चीज होनी चाहिए हमारे पास। तो एक तो होती है प्याज, यानी कि अनियन, और एक हमारे पास होकर चलेगी प्यारे बच्चों झींगा मछली। बात किस पर होगी? प्रॉन पर। बहुत बार क्वेश्चन प्यारे बच्चों हिंदी को इंग्लिश में लिख देता है, यानी कि झींगा मछली की जगह आपको देकर चलेगा कौन? प्रॉन देकर चलेगा। अगली जो क्रांति हमारे पास है, तो बेटा ये कलर से संबंधित नहीं आती है, यहां पर सीधा वर्ड लिखा जाता है। यहां बात होगी किसकी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन 2014 से लेकर 2020 तक की मानी जाती है। जनक कौन होगा? फाउंडर। तो प्यारे बच्चों यहां पर फाउंडर की बात होती है हमारे वर्तमान पीएम साहब,
यानी कि नरेंद्र मोदी की बात होती है। नाम से पता चल गया किससे होगा बेटा, प्रोटीन से संबंधित होगा। इसके बाद हमारे पास क्रांति आती है, तो यहां पर बात होती है बेटा दोबारे से क्रांति आएगी, नाम होएगा गोल्डन, सुनहरी। कोई ईयर इसका नहीं माना जाता, कोई ईयर नहीं है बेटा, कोई जनक नहीं है इसका, लेकिन यहां पर हमें इसका रिलेशन मिल जाता है। तो ये मिलती है किससे, हनी से, हनी यानी कि शहद। और लास्ट रेवोल्यूशन आती है प्यारे बच्चों, इसको अपन कहकर चलते हैं सुनहरा रेशा। तो बात होगी किस पर, गोल्डन फाइबर पर, यानी कि सुनहरा रेशा। और सुनहरा रेशा का संबंध कोई ईयर नहीं है बेटा, लेकिन यहां पर इसका रिलेशन किससे हो जाता है, जूट से। रिपीट करते हैं, हमने अभी जो रेवोल्यूशन देखी तो सबसे पहले देखी बेटा पिंक यानी कि गुलाबी, कब, 2014 में। फाउंडर कौन है, दुर्गेश को माना जाता है। दो चीजों से रिलेशन बनता है बेटा, प्याज से और झींगा मछली से, झींगा मछली को ही प्रॉन कहकर चलेंगे। इसके बाद है प्यारे बच्चों प्रोटीन, 2014 से लेकर 2020 तक। फाउंडर कौन है, नरेंद्र मोदी है, प्रोटीन का रिलेशन नाम से आता है। इसके बाद है गोल्डन, गोल्डन एक हॉर्टिकल्चर में भी लिखी थी बेटा, और वो वाली जो गोल्डन हॉर्टिकल्चर लिखी थी उसके जनक थे निरपक टुटेज। 1991 से लेकर 2003 तक जो अपन ने देखी थी, तो वहां पर अपन को लिखा आ जाएगा निरपक टुटेज के द्वारा गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध बताएं, तो वो तो हॉर्टिकल्चर बागवानी से हो जाएगा। यहां पर अगर हॉर्टिकल्चर नहीं दे रखा तब अपन गोल्डन को मानकर चलेंगे किससे, हनी से यानी कि शहद से। इसके बाद एक दिखाई देगी प्यारे बच्चों गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा। एक एक रेशे अलग अलग दिखाई दे। अब रेशा होगा तो पक्की बात है बेटा उससे धागा बनेगा, धागे से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। और वहां पर बात किसकी होती है, जूट की। जो कल अपन ने वीडियो में प्रीवियसली देखा था कि उस वीडियो में जूट सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, वेस्ट बंगाल से, और जूट के उत्पादन के लिए पौधे का कौन सा भाग इस्तेमाल होगा, तो प्यारे बच्चों वो अपन इस्तेमाल कर चलते हैं किसका, तो हम लेकर चलते हैं स्टेम यानी कि तना। रिसर्च सेंटर भी अपन ने इसका देखा था, बैरकपुर छावनी में जाता है, और बैरकपुर कहां है, वेस्ट बंगाल में। तो ऑटोमेटिक सी बात है बेटा स्टेट वेस्ट बंगाल ही आगे होगा। जब तक इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करें, याद करें, लिख लिख कर देखें, एक साथ बेटा सारी रेवोल्यूशन याद होंगी नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके याद करना शुरू के, 3 याद कर ली या 4 याद कर ली। उसके बाद ईयर्स को याद करने की कोशिश करना। जैसे राजस्थान के अभी कुछ एग्जाम में पूछा गया था कि हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, कौन से 5 ईयर प्लान में। तो आने वाले वक्त में जल्दी 5 ईयर प्लान को अपन भी देखकर चलेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी सभी वीडियो को लगातार लगाए बने, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने नोट्स को बेटा बेहतरीन बनाकर रखें। आने वाला वक्त आपके लिए जरूर सरकारी नौकरी का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।